चलिए आज हम देखते हैं देव C++ में। ये देखते हैं कि हमको 5 सब्जेक्ट की वैल्यू देना है, उस वैल्यू को टोटल करना है, देन उसका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल पे, फाइल से हम जाएंगे न्यू पे, और न्यू से जाएंगे किस पे, सोर्स फाइल पे। यहाँ पे जाने के बाद हम देंगे हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, हेडर फाइल दे रहे हैं हैज इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। ये बताए थे, ये पूरे वर्ड्स के मीनिंग को स्टोर करके रखता है और ये पूरे प्रोग्राम को स्टोर करके रखने के लिए होता है। मेन फंक्शन यूज करेंगे हम, जो भी वर्क होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच होता है। अब यहाँ पे इंटीजर पूर्णांक संख्या के लिए होता है, यहाँ पे इंटीजर लिए, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं हिंदी ले रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं तो हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ्स, फिजिक्स के लिए P, केमिस्ट्री के लिए C। उसके बाद है T टोटल के लिए है और A एवरेज निकालने के लिए। तो जितना वेरिएबल आप यूज करेंगे वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो ये 5 सब्जेक्ट हुआ, पांचों सब्जेक्ट को हम T टोटल करेंगे और उसी टोटल का एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट, सी आउटपुट स्टेटमेंट होता है जो किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे देंगे एंटर द मार्क्स हिंदी इज इक्वल्स टू, ये मैसेज आएगा एंटर द मार्क्स हिंदी इज इक्वल्स टू, जिसमें सी इन किसकी वैल्यू इनपुट करना है, मुझे H हिंदी की वैल्यू इनपुट करना है। वैसे ही सी आउट, सेम आपको ये रिपीट करना है। एंटर द नंबर, अब हिंदी को क्या कर देते हैं हम, इंग्लिश देते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की वैल्यू देना है किस पे, सी इन इंग्लिश की वैल्यू हम दे दिए, ठीक। उसके बाद फिर से दे दिए सी आउट एंटर द मार्क्स मैथ्स इज इक्वल्स टू, सी इन आपको किसकी वैल्यू इनपुट करना है, मैथ्स की वैल्यू। फिर उसके बाद सी आउट एंटर द नंबर, मार्क्स दे सकते हो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स, तो यहाँ पे फिजिक्स करके लिख सकते हो पूरा, ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सी इन, यहाँ पे हमको P की वैल्यू मतलब फिजिक्स की वैल्यू देना है। फिर यहाँ पे दे दिए सी आउट एंटर द मार्क्स केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है तो ये पूरा ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ऐसे शॉर्ट में। जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी करोगे तो भी आएगा और करेक्ट कर लिखोगे तो भी आएगा, वो मैसेज होता है। फिर उसके बाद सी इन, यहाँ पे हमको सी की वैल्यू देना है। अब क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट को मुझे टोटल करना है। तो T इज इक्वल्स टू मतलब टोटल इज इक्वल्स टू H प्लस E प्लस M प्लस P प्लस C, पूरे सब्जेक्ट को हम टोटल कर दिए। अब टोटल को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो सी आउट यहाँ पे देंगे टोटल इज इक्वल्स टू, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, T की वैल्यू।
उसके बाद है एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 5 सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या दे दिए 5 दे दिए, टोटल को 5 से डिवाइड कर दिए तो हमारा एवरेज आया। अब हम यहाँ पे देंगे सी आउट, एवरेज को प्रिंट करेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, ए की वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे F11 रन किए, कोई भी नाम से सेव किए, 5 सब्जेक्ट की वैल्यू आपको पुट करने हैं, तो देखो टोटल आया आपका 262 और एवरेज आया आपका 52, लेकिन यहां पे स्लैश एन देना पड़ेगा क्योंकि लाइन क्या है, एक ही लाइन में आ गया था, जैसे नंबर दिए तो एक ही लाइन पे आ गया था, तो नाम अब आया अलग अलग लाइन में, तो इस तरह से आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्लोट का यूज करती हूँ, और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम 90 ले लिए, 65, 80, 56, देखो अब आया। पॉइंट्स में नंबर लाना है तब आप फ्लोट का यूज करोगे, और पॉइंट्स के बाद का वैल्यू अगर शो नहीं करना है तो INT यूज करोगे। INT मतलब इंटीजर, पूर्णांक संख्या को शो करता है, और दशमलव के बाद की संख्या अगर शो करना है तो उसके लिए फ्लोट का यूज करते हैं। तो ये मैं आपको देव C++ पे बताया कि 5 सब्जेक्ट की वैल्यू को टोटल करना है और उसका एवरेज निकालना है। अगर इसी को आप टर्बो में बनाओगे तो टर्बो में आपको बताई हूँ, टर्बो में आपको .h लगाना होता है, ये लाइन का यूज नहीं करना होता है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, वाइड में लिखना पड़ता है। सेम उसके बाद यहाँ पे CLR SCR, ये आपको डिफरेंस देना पड़ता है, क्लियर स्क्रीन। और एक चीज और, यहाँ पे इसके बाद में आपको गेट CH मतलब कंपाइल टाइम में प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करना होता है। तो कुछ ही लाइन आपको चेंज करना होता है, बाकी तो सेम टू कॉपी होता है। तो ये आप बना के देखेंगे टर्बो में, ये देव C++ में है। अब इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।